दोपहर का 1 बज रहा था और आज फिर मेरी बहन रोती हुई मेरे घर आ गई थी। मुझे तो बहन की हालत देखकर उस पर बहुत तरस आ रहा था। पुराने कपड़े और फटी हुई चादर पहनी हुई ऐसे लग रही थी जैसे कोई मांगने वाली हो। मेरी बहन ऐसी हरगज नहीं थी। उसने शादी से पहले बड़ी ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजारी थी। आज फिर मेरी बहन को उसके शौहर ने बिला वजह मारा था और मुझे रो रो कर अपने दुखड़े सुना रही थी। वो मुझे कह रही थी कि रुबीना, क्या हम औरतों के मुकद्दर में यही लिखा है? क्या हम इसी तरह सारी ज़िंदगी मार खाती रहेंगी? मैंने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं अपने शोहर नदीम से बात करूंगी, वो तुम्हारे शोहर को समझाएंगे, क्या पता उसे अकल आ जाए। बस तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ सोचने के बाद मैं बोली, तुम अपने शोहर से तलाक क्यों नहीं ले लेती? जान छुड़वा लो ऐसी बेकार शख्स से। उसने तुम्हें दिया क्या है? सोए मार पीट के। क्या पता अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर रखा हो। मेरी बहन नौशीन ने मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखा और बोली, मैं तलाक लेकर कहाँ जाऊंगी? हमारे माँ बाप भी तो फौत हो चुके हैं। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। मैंने कहा उठो, तुम मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। आज मैंने बिरयानी बनाई है। मैं किचन में मसरूफ़ थी कि मेरे शोहर नदीम भी दोपहर का खाना खाने घर आ गए। वो कहने लगे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बहन फिर से आई हुई है? मैं बोली, नदीम आहिस्ता बोले, वो सुन लेगी तो क्या सोचेगी। नदीम मजीद गुस्से में बोले कि मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ कि तुम्हारी बहन के किरदार अच्छे नहीं है, तभी वो रोज़ रोज़ अपने शोहर से मार खाती है। मैंने कहा, नदीम हर मर्द आपकी तरह नहीं होता, इस दुनिया में बुरे लोग भी पाए जाते हैं। नदीम मेरी बात सुनकर खामोश हो गए। मैं बाहर आई तो देखा कि रुबीना रो रो कर मेरे शोहर को अपने दुख सुना रही थी। वो उसे तसल्लियाँ दे रहे थे। खैर मैं खाना ले आई। हम सब खाने में मसरूफ़ हो गए। नदीम को वापस जाना था, इसलिए वो जल्दी चले गए। मेरी बहन नौशीन जब अपने घर जाने लगी तो मैंने चंद हज़ार रुपये उसके हाथ में रख दिए। वो बार बार लेने से इनकार कर रही थी, मगर मैंने ज़बरदस्ती उसे दे दिया। नौशीन के जाने के बाद मैं किचन में आ गई और बर्तन समेटने लगी, मगर मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी लग रही थी। मुझे लगा कि नौशीन की टेंशन की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मुझे शदीद चक्कर आ रहे थे और सांस भी फूल रहा था। मैंने सब कुछ वैसे ही छोड़ा और सोफे पर लेट गए। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। शाम को मैं नदीम की आवाज़ सुनकर जाग। वो मेरे पास बैठे मेरा बाजू हिला रहे थे। वो कह रहे थे, क्या बात है, तुम कभी ऐसे नहीं सोती, सब खैरियत तो है ना? मैंने कहा, मैं घबरा रही थी इसलिए सोफे पर लेट गई थी। मुझे नहीं पता कब आंख लग गई। नदीम परेशान हो गए और बोले, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बोली, अभी अभी ठीक महसूस नहीं कर रही। वो बोले, चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैंने इनकार किया, मगर वो मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बताया कि मैं हामिला हूँ, मगर साथ ही कहा कि माँ और बच्चा दोनों कमज़ोर हैं। मुझे बहुत सी एहतियातें बताई गई और बेड रेस्ट का मशवरा दिया गया। हम बहुत खुश हो गए थे। हमने औलाद के लिए बहुत दुआएं की थी। आखिरकार अल्लाह ने हमें ये खुशखबरी दी थी। नदीम ने कहा, अब तुम कोई काम नहीं करोगी, मैं तुम्हारे लिए काम वाली का इंतज़ाम कर देता हूँ। मैंने कहा, घर में हम सिर्फ दो हैं, काम वाली की क्या ज़रूरत है? वो बोले, मैं जो बेहतर समझूंगा वही करूँगा। मैं हंसते हुए बोली, आप जो चाहें करें, अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी थी। मैंने फ़ौरन अपनी बहन नौशीन को फ़ोन किया। जब मैंने उसे अपने हमल की खबर दी तो वो बहुत खुश हो गई और उसने कहा कि कल मैं तुमसे मिलने आऊँगी। मैंने कहा, ज़रूर आना। अगले दिन नौशीन घर आ गई। वो बहुत खुश थी और कह रही थी कि ये खबर सुनकर मैं जी उठी हूँ। मैंने उसे बताया कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का कहा, इसलिए नदीम चाहते हैं कि मेरे लिए मुलाजमा रख लें। यह सुनकर नौशीन की आंखों में हसरत आ गई और वो कहने लगी कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ ज़रूर कहो। वो बोली, अगर तुम किसी को काम पर रख ही रही हो तो मुझे ही रख लो, माहाना तनख्वाह से मेरे घर का खर्च चल जाएगा। मैं ये सुनकर हैरान रह गई और मैंने कहा कि अल्लाह ना करे तुम मेरी मुलाजमा बनो, तुम बस मेरे साथ रहो और मेरा ख्याल रखो। ये कहकर मैं खामोश हो गई। नौशीन खामोशी से मुझे देखती रही और फिर चली गई। शाम को नदीम घर आए तो उनके साथ मुलाजमा भी थी। उन्होंने कहा कि अब घर का काम ये करेगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया और रात को मैंने नदीम से पूछा कि अगर नौशीन मेरे साथ रहना चाहे तो आप इजाज़त देंगे? उन्होंने सख्ती से कहा कि हरगज़ नहीं, तुम्हारी बहन की यादें तो मैं कमज़ोर कर रही हूँ। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं खुद को कसूरवार महसूस करने लगी। अब मुलाजमा घर का काम करती हूँ, मैं आराम करती हूँ, मगर नौशीन की याद आती थी। वो 8-2 दिन बाद मुझसे मिलने आ जाती थी। मेरा वक्त तो उसके साथ अच्छा गुजरता था, लेकिन उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। इसी तरह 8 महीने गुजर गए और अभी मेरा 9वां महीना चल रहा था। इस तरह एक दिन नदीम परेशानी की हालत में घर आए और कहा कि मैं दूसरे शहर 3 दिन के लिए जा रहा हूँ। मैंने इन्हें दिलासा दिया तो वो सफ़र पर आमादा हो गए और मैं यही सोचती रह गई कि काश किसी तरह वो 2 दिन के लिए नौशीन मेरे पास आ जाए। नदीम के जाने के बाद मैं बहुत उदास हो गई थी। यूं ही शाम के अंधेरे फैल गए और फिर रात हो गई। तब मेरी मुलाजमा मेरे कमरे में आई और बोली, आपसे नौशीन मिलने आई है। मैं मुलाजमा की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और बोली, तुम उसे उठाओ, मैं आती हूँ।
मैं लाउंज में पहुंची तो नौशीन की हालत देखकर दंग रह गई थी। वो उजड़ी हुई सी लग रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। वो बोली, रुबीना, तुझे तेरे होने वाले बच्चे का वास्ता मेरा घर खराब होने से बचा ले। मेरा शोहर मुझे तलाक देना चाहता है। मैं बोली, अब क्या हो गया? वो बोली, आज मेरी आंख देर से खुली थी, बस नाश्ता बनाने में देर हो गई थी। इतनी बात पर मेरे शोहर ने मुझे बहुत मारा है और अब वो मुझे तलाक देना चाहता है। तुम मेरे साथ चलो और उसे समझाओ। मुझे भी उसकी बात पर गुस्सा आ गया। मैं कहीं जाने की हालत में नहीं थी, मगर बहन की खातिर उसके साथ चल पड़ी थी। मैं पहली बार अपनी बहन के घर गई थी। नौशीन का घर देखकर मेरा दिल बहुत परेशान हो गया था। मैं सोचने लगी कि मेरी बहन इस टूटे फूटे घर में कैसे गुजारा कर रही होगी। नौशीन बोली, मेरा शोर इस कमरे में है, तुम अंदर चली जाओ। मैं कमरे में गई तो मेरा बहनोई बहुत गुस्से में था। वो मेरी तरफ बढ़ा और मैं डर गई। जब उसने मुझे डांटा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपना माजी याद आने लगा, जब मेरी बहन नौशीन ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था और मैं रो रो कर अम्मी को मदद के लिए पुकार रही थी। अम्मी भी बहुत गुस्से में थी। कहने लगी, मैं तुम्हें इस कमरे से कभी नहीं निकालूंगी। तुमने हमारी इज्जत खराब करने की कोशिश की। मैं तुम्हारे अब्बू को क्या जवाब दूंगी? कैसे बताऊंगी कि अजमल की बेटी रुबीना ने गलती की है? मैं बोली, अम्मी, मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। तभी अम्मी बोली, खामोश हो जाओ, मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए। तुम्हारे अब्बू घर आ गए, इन्हें हरगिज़ मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम हो यहाँ। मैं डरी सहमी खामोश हो गई। अब्बू घर आए तो शेर में बैठ गए। वो अम्मी से बातें करने लगे। फिर बोले, मेरे घर की रौनकें कहाँ हैं? तभी मुझे नौशीन की आवाज़ सुनाई दी। नौशीन मुझसे 3 साल बड़ी थी और अब्बू के पास आकर बैठ गई और बोली, अब्बू यहाँ हूँ। अब्बू बोले, मेरी बेटी रुबीना कहाँ है? नौशीन बोली, अब्बू, आपकी रुबीना ने आपकी इज्जत रुला दी है। तभी अम्मी बोली, चुप करो नौशीन, तुम जाओ और अपने बाप के लिए खाना ले आओ। अब्बू बोले, नहीं, तुम चुप करो, मुझे बताओ क्या बात है। नौशीन, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं थर थर कांपने लगी। नौशीन बोली, अब्बू, आज मैंने रुबीना को रंगे हाथों पकड़ा। वो ऐसी गलत हरकत कर रही थी कि अगर आप उसे अपनी आंखों से देख लेते तो आपको सदमा हो जाता। मैंने उसे उसके कमरे में बंद कर दिया और अम्मी को भी सब कुछ बता दिया। अब वो रो रही है, मुझे बाहर निकालो, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। वो रुबीना जैसी बेटी तो नहीं हो सकती, उसको तो मर जाना चाहिए, वरना वो आपकी इज्जत खराब कर देगी। थोड़ी देर खामोशी छा गई और फिर अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और रोशनी फैल गई। अब्बू मेरे सामने खड़े थे और मैं जमीन पर बैठी रो रही थी। अब्बू ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया तो मुझे लगा वो मुझे मार देंगे, मगर उन्होंने मुझे सहारा दिया और पानी का गिलास लाकर दिया और बोले, मेरी बेटी पी लो। मैं कांपते हाथों से पानी पीने लगी। मैं बहुत खौफजदा थी। अब्बू मुझे कमरे में ले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि आप मुझे सच बताओ कि घर में क्या चल रहा है। मैंने रोते हुए बोली, अब्बू, मैं वाकई कसूरवार हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ, आप मुझे सज़ा दे दें। अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, मुझे सच बताओ। मैंने कहा, मैं फेसबुक पर एक आईडी बनाकर एक लड़के से बात करने लगी थी। वो मुझे अच्छा लगने लगा। वो कहता था मुझे पसंद करता है। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी और वो मुझे अपना नंबर भी दे चुका था। मैं रात को उससे बात कर रही थी। एक दिन उसने कहा कि तुम अभी बात करो। मैंने कहा, मैं अभी बात नहीं कर सकती, घर में किसी को पता चल जाएगा। मगर मैं मजबूर हो गई और मैं ये कमरे में जाकर उसे फ़ोन करने लगी। तब उसने मुझे बताया कि वो मेरे अब्बू के ऑफिस में नौकरी कर चुका है। मैं खुश हो रही थी कि नौशीन आ गई। उसने फ़ोन छीन लिया और जब उसने उसकी आवाज़ सुनी तो मुझे मारा और कमरे में बंद कर दिया। अब्बू ये सुनकर खामोश हो गए और बोले, बेटे, गैर महरम से बात करना गुनाह है, क्या तुम जानते नहीं हो? मैंने कहा, जी अब्बू, मुझे माफ़ कर दें। अब्बू बोले, इस लड़के से मेरी बात कराओ। मैंने कहा, फ़ोन नौशीन के पास है। अब्बू बोले, जाओ उससे लेकर आओ। मैं कमरे से बाहर गई और नौशीन से मोबाइल मंगा। वो मुझ पर झपट पड़ी और बोली, अगर तुमने मोबाइल का नाम भी लिया तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैंने कहा, अब्बू, मुझे कुछ बताना है। तो वो दंग रह गए। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे मोबाइल दिया। मैंने नदीम का नंबर मिलाया और कहा कि मेरे अब्बू आपसे बात करना चाहते हैं। अब्बू ने कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम और रुबीना एक दूसरे को पसंद करते हो, इस रिश्ते का आगे क्या करना है? वो क्या जवाब दे रहा था मुझे मालूम ना हो सका। फिर अब्बू ने कहा कि बेटा, तुम अपने वालिदैन को हमारे घर ले आओ, हम बैठ कर बात करेंगे। अब्बू ने फ़ोन बंद कर दिया। फिर अब्बू ने मुझे कहा, वो लड़का तुम्हारा रिश्ता लाना चाहता है, देखते हैं कि वो लोग मुनासिब हैं या नहीं। बेटा, अगर वो लोग मुझे अच्छे ना लगे तो क्या तुम मेरा फैसला कबूल करोगे? मैंने अब्बू के हाथों को थाम कर कहा, मुझे आपका हर फैसला कबूल होगा। अब्बू मुझे अपने साथ बाहर लिया और कहा कि रुबीना की माँ खाना लगाओ, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। फिर अब्बू ने साफ अल्फाज में सारी बात बता दी कि कल लड़के वाले आएंगे। अम्मी का मिजाज भी ठीक हो गया। नौशीन ने मुझे घूर कर देखा। अगले दिन एक बड़ी गाड़ी हमारे घर के सामने आकर रुकी। सब लोग हैरान रह गए थे। मैं खुद नदीम के घर वालों की शान शौकत देखकर हैरान रह गई। वो बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने मुझे पहली नज़र में पसंद कर
कर लिया। अब्बू ने कहा कि हम सोच कर जवाब देंगे। फिर अब्बू ने उनके बारे में मालूमात की तो वो मुतमईन हो गए। अब्बू ने हाँ कर दी, जो हमारा रिश्ता तय हो गया। मगर नौशीन मेरी दुश्मन मान गई। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि मेरा और नदीम का रिश्ता टूट जाए, और वो हमें एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश करती थी। कभी मुझे उनके खिलाफ करती, कभी इन्हें मेरे खिलाफ। नदीम मुझसे कहते थे कि मैंने तुम्हारी बहन जैसी शैतान औरत नहीं देखी। अब्बू ने नौशीन के लिए भी रिश्ता तलाश किया। वो फौरन मान गई ताकि अब्बू की नज़र में अच्छी बेटी बन सके। और यूँ हमारी दोनों बहनों की शादी एक ही दिन हो गई। मैं नदीम के साथ बहुत खुश थी, मगर अब मेरा और नौशीन का कोई राब्ता नहीं था। 3 साल गुजर गए। अब्बू अम्मी दोनों वफात पा गए। फिर एक दिन नौशीन ने मुझसे राब्ता किया और अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगी। मैंने भी उसे माफ़ कर दिया। अब वो अक्सर मेरे घर आती थी और बताती थी कि वो मुश्किल हालात से गुजर रही है। उसका शोहर शराबी है, उसे मारता है। मैं उसकी बातें सुनकर गमगीन हो जाती थी। नदीम जब भी सुनते कि नौशीन हमारे घर आई है, वो नाराज़ हो जाते थे। कहते थे कि तुम्हारी बहन बदली नहीं है, तुम इससे अच्छा गुमान न रखो। लेकिन मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी और कहती थी, आप बिला वजह शक करते हैं। आज नौशीन ने मुझे अपने घर में बंद कर दिया तो मुझे नदीम की बातें याद आए। मैं परेशान हो गया। तब मेरे सामने मेरा बहनोई खड़ा हो गया। मैं डर गई। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरी बहन जैसी हो। आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, मैं आप पर कैसे यकीन करूँ? आपने मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, आप उसे मारते हैं। उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारी बहन ने मेरी ज़िंदगी ख़राब की। अब वो मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाती है। मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। वो खुद अपने चेहरे पर खराशी डालकर लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है, मैं उसे मारता हूँ। पहले लोगों को उस पर हमदर्दी थी, लेकिन अब सबको हकीकत मालूम हो गई है। फिर वो तुम्हारे पास आती है। मुझे नहीं मालूम उसकी नीयत क्या है। आज उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा छोड़ रही हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम्हें यहाँ छोड़ गई है। मैंने बहुत बार सोचा कि उसे तलाक दे दूँ, लेकिन उसके वालिदैन की याद मुझे रोक देती है। पहले मेरी आमदनी अच्छी थी, मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन अब हालात ख़राब हैं और वो खुद मुझसे अलहदगी चाहती है। मैंने उसे इजाज़त दी कि मुझसे अलग हो जाए, फिर उसने दरवाज़ा तोड़कर मुझे मेरे घर वापस लिया। मैं हैरान रह गई। वहाँ मेरी बहन मेरे शोहर को बहकाने की कोशिश कर रही थी। नौशीन हमें देखकर घबरा गई। नदीम मेरे पास आए और बोले, तुम कहाँ थी? नदीम ने कहा, रुबीना, मैं तुम्हें समझाया था कि अपनी बहन को यहाँ ना आने दो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। वो तुम्हारे पीछे मुझे बहकाने की कोशिश करती थी और मेरे सामने तुम्हारे खिलाफ बातें करती थी। नदीम ने कहा, मैं तुम पर भरोसा करता था, लेकिन मुझे शक था, इसलिए मैंने नौशीन की बात मान ली और देखा कि इसने क्या किया। वो तुम्हें यहाँ छोड़ गई और खुद यहाँ आ गई। और जब मेरे बहनोई ने ये सुना तो उसने उसी वक्त नौशीन को तलाक दे दी। वो चला गया और नौशीन मेरे कदमों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। मैंने उसे थप्पड़ मारा और घर से निकाल दिया। मेरे घर वालों ने भी कहा कि अब वो घर में दाखिल ना हो। मैं बहुत रोई। नदीम ने मुझे तसल्ली दी और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बातों से मुझे सुकून मिला। नदीम एक अच्छे शोहर साबित हुए। मैं आज भी खुश हूँ और हमारी एक बेटी है, हम खुश हैं। मेरी बहन नौशीन अब फूफो के घर रहती है और वहाँ काम करती है। उसके बावजूद मुझे उस पर दुख होता है। वो मेरी बड़ी बहन है। दिल चाहता है उसे माफ़ करके अपने पास ले आऊँ, लेकिन अपने घर के बारे में भी डर लगता है। अब आप बताएं मैं क्या करूँ? उसे छोड़ दूँ या अपने पास ले आऊँ?